न्यूज नेशन पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर कोलकाता से, जहां पर इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ता के घर पहुंचे हैं अमित शाह। आज फंदे से लटका मिला था बीजेपी कार्यकर्ता का शव। चूंकि अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, उनके स्वागत के जो आज कार्यक्रम थे वो रद्द कर दिए गए और अब सीधे अमित शाह पहुंचे हैं अपने इस कार्यकर्ता के घर पर। कोलकाता के काशीपुर में ये घर है जहां पर अमित शाह पहुंचे हैं। आप तस्वीरें देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर है। बंगाल में एक बार फिर से पॉलिटिकल किलिंग्स का आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है। टीएमसी पर हत्या का आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने। आज सुबह फंदे से लटका मिला था बीजेपी कार्यकर्ता का शव और बीजेपी ने आरोप लगाए कि यह सब कुछ टीएमसी का किया धरा है। इस वक्त अमित शाह पहुंचे हुए हैं अपने इस कार्यकर्ता के घर पर। बड़ी संख्या में वहां पर लोगों की मौजूदगी भी। परिवार से मिलेंगे अमित शाह। तो चुनावों के बाद से लगातार पॉलिटिकल झड़प, पॉलिटिकल वायलेंस पश्चिम बंगाल में रुकने का नाम नहीं ले रही। और अब दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर घेरे के अंदर उस कार्यकर्ता की तस्वीर जिसका फंदे से लटकता शव मिला है, और दूसरी ओर आप देखिए जब अमित शाह पहुंचे हुए हैं इस कार्यकर्ता के परिवारजनों से मिलने के लिए, परिवार से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए। तापस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। तापस, सारे स्वागत कार्यक्रम रद्द थे और अब अमित शाह पहुंचे हुए हैं अपने इस कार्यकर्ता के घर पर परिवार से मिलने के लिए जिसका शव लटकता हुआ मिला था। जी देखिए, अमित शाह इस समय उस प्लेस ऑफ ऑकरेंस में पहुंचे हैं, वो उस रेलवे क्वार्टर में जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता अर्जुन चौरसिया की लाश लटकते हुए आज सुबह पाया गया था। और इस समय वो अंदर जाकर क्राइम सीन का मुआयना किया उन्होंने, और तकरीबन 5 मिनट अंदर बिताने के बाद इस समय वो बाहर आ चुके। साथ में उनके शुभेंदु अधिकारी है, एमओएस होम निशित प्रामाणिक उनके साथ मौजूद है, दार्जिलिंग के एमपी राजू बिस्ता भी उनके साथ मौजूद है। और इस समय वो अर्जुन चौरसिया के परिजनों से बात कर रहे हैं। उनके माता पिता इस समय घर पे नहीं है, तो इस समय वो उनकी दादी से बात कर रहे हैं और उनके परिवार के कुछ और सदस्यों से बात कर रहे हैं। जबकि वो यहाँ पहुंचे हैं, लगातार यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं कि वी वांट जस्टिस, और बीजेपी कार्यकर्ता भी यहाँ पे कुछ हद तक मौजूद हैं। और ये घटना ऐसे वक्त पर हुई जबकि अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे और वो अपने कुछ कार्यक्रमों को रद्द करते हुए सीधा एयरपोर्ट से यहाँ तक पहुंचे, क्योंकि उनका एक मीटिंग शेड्यूल था एक होटल में, जहाँ वो बीजेपी के तमाम एमएलए एमपीज के साथ ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग करने वाले थे। उसे फिलहाल टाल दिया गया है। वो पहले यहाँ पर आए, उसके बाद ये फैसला किया जाएगा क्या वो बाकी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, क्योंकि वो आज ही लौट जाएंगे दिल्ली। लेकिन पूरी तरह से यहाँ पे जो माहौल बना हुआ है, कुछ देर पहले तृणमूल के समर्थक थे, बीजेपी के समर्थक भी थे, उन्हें अलग किया गया था। सिर्फ इस समय अमित शाह अब देख रहे कि अब मीडिया के साथ बात करने के लिए अमित शाह धीरे धीरे आगे आ रहे हैं और वो अपनी बातें सामने रखेंगे। साथ में शुभेंदु अधिकारी भी इस समय मौजूद है। तापस, चुनाव के बाद से जो लगातार राजनीतिक हिंसा है वो पश्चिम बंगाल में रुकने का नाम नहीं ले रही। इस बार भी बीजेपी ने आरोप लगाया है टीएमसी पर इस हत्या का। जी देखिए, लगातार पोस्ट पोल वायलेंस की खबरें हम दिखाते आ रहे हैं और ये मोडस ऑपरेंडी हमेशा रहा है। ज़्यादातर जो मर्डर सामने आए कि मार कर कभी पेड़ से लटका दिया गया, कभी घर के सीलिंग से उन्हें लटका दिया गया। और आज जब अमित शाह दौरे पर है, एक बार फिर उसी मोडस ऑपरेंडी को सामने रखते हुए उसी तरह से इनकी बॉडी मिली है। हालांकि अभी पुष्टिकरण पुलिस की तरफ से नहीं किया गया कि ये कोई आत्महत्या है या फिर कोई मर्डर है। तफ्तीश की जा रही है और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा गया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने ही मिलकर उसे मार डाला है। और ये जो स्पॉट आप इस समय देख रहे हैं जहां पर अमित शाह मौजूद है, वो महज 100 मीटर की दूरी पर है अर्जुन चौरसिया के घर से। तो ये काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से एक ऐसा माहौल पश्चिम बंगाल में से बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी हमेशा से ये बात उठाती आ रही है कि राज्य की जो कानून व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। और एक बार फिर बीजेपी कार्यकर्ता की इस संदिग्ध हालत में मौत एक बार फिर वो सवाल खड़े कर देता है कि क्या इस तरह का जो घटनाएं हैं वो किस तरह थमेगी पश्चिम बंगाल में। इसको लेकर एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार गृह मंत्री अमित शाह खुद यहाँ पर पहुंचे हैं इलाके का मुआयना करने, परिजनों से बात करने, और इसके बाद देखना होगा कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से कोई सीधी कार्रवाई की जाएगी या नहीं। निश्चित तौर पर ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ता के घर।
इसका बरोबर है। सुनोगे तो बोलेंगे ना। आज भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष के युवा मोर्चे के उपाध्यक्ष अर्जुन चौरसिया का राजनीतिक रूप से हत्या कर दिया गया है। उनके परिवार का ये फरियाद है कि उनकी जघन्य हत्या हुई है। कल ही तृणमूल सरकार के 1 साल हुआ है, उसके दूसरे ही दिन बंगाल में राजनीतिक हिंसा, राजनीतिक हत्या का परंपरा फिर से शुरू किया है। पूरे बंगाल में जहां पर भी जाते हैं राजनीतिक हिंसा, प्रतिशोध में हत्याएं और विरोधी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर निशाना बनाने का अनेक उदाहरण हमारे सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी अर्जुन की हत्या की, चौरसिया की हत्या की घोर निंदा कर रही है और हम भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग न्याय की अदालत के सामने जाकर जिन्होंने भी चौरसिया का हत्या किया है उनको इस जघन्य हत्या का कड़ी से कड़ी सजा मिले वो सुनिश्चित करेंगे। मैं आज पूरे बंगाल की जनता को ये बताना चाहता हूं कि इसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। बंगाल के अंदर विरोधियों की आवाज को कुचल देना, हिंसा और हत्याओं से डराने का प्रयास करना, पहले कम्युनिस्ट शासन में और अब उससे बढ़ चढ़कर तृणमूल कांग्रेस के शासन में हुआ है। मैं पीड़ित परिवार से मिला हूं। पीड़ित परिवार की चौरसिया की दादी को भी नहीं बख्शा गया, उनको भी मारा गया। उनके कहने के हिसाब से जोर जबरदस्ती चौरसिया के मृतदेह को परिवार से छीना गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अदालत के सामने गए हैं कि इसका वीडियोग्राफी के साथ पैनल पोस्टमार्टम हो और इसकी जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। अनेक चुनाव के बाद अनेक हत्याओं का सिलसिला थमता नहीं है। कल 1 साल समाप्त होने के बाद जैसे संदेश दे रहे हैं कि हम रुकने वाले नहीं। भारतीय जनता पार्टी हिंसा की राजनीति में ना विश्वास करती है, ना हिंसा की राजनीति से डरती है। हम कानून की अदालत में इतना सुनिश्चित करेंगे कि चौरसिया के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दे। जिन्होंने भी ये कांड किया है उन सबको अदालत के कटघरे में खड़े करेंगे। स्वाभाविक रूप से डर का माहौल पैदा करने की साजिश भी है और प्रयास भी है। पहले ह्यूमन राइट कमीशन, अनुसूचित जाति के कमीशन और महिला आयोग ने इस बात को कोर्ट के सामने रखा था। शायद 1 साल के कम अंतराल में देश के किसी भी प्रांत में इतने ज्यादा केस सीबीआई को सुपुर्द नहीं किए होंगे जितना बंगाल
सरकार से केस लेकर हाईकोर्ट ने सीबीआई को दिया है। यही बताता है कि कोर्ट को यहाँ की कानून और व्यवस्था और पुलिस पर भरोसा नहीं रहा। परिवार के साथ मेरी डिटेल बात हुई है। स्वाभाविक रूप से परिवार काफी आहत है, बेटा जाने से भी आहत है, और उसके बाद प्रशासन ने उनसे जो व्यवहार किया है, जो अत्याचार किया है, परिवार के लोगों को मारा है, जिन्होंने हत्या की उसको पकड़ना तो दूर रहा, परिवार के लोगों को मारने का काम किया है, उससे बहुत आहत है। भारतीय जनता पार्टी चट्टान की तरह ये परिवार के साथ खड़ी है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमेशा सवाल उठता रहा है। आप होम मिनिस्टर और लगता है प्रेसिडेंट को जारी करनी चाहिए क्योंकि नहीं, भारत सरकार का गृह मंत्रालय भी इस घटना का गंभीरता से संज्ञान लेता है, और आज ही गृह मंत्रालय ने वेस्ट बंगाल सरकार से रिपोर्ट तलब की है। धन्यवाद। तो आपने सुना गृह मंत्री अमित शाह को, उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय रिपोर्ट तलब कर चुका है पश्चिम बंगाल से इस घटना के बारे में, और उसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। तापस हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। तापस, बीजेपी के आरोप, पिछले साल भी 57 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी अगर मैं ठीक हूं, और इस बार भी वो सिलसिला शुरू हुआ। अमित शाह ने सीधे तौर पर आरोप लगाया। जी देखिए, 57 कार्यकर्ताओं की मौत हुई थी पिछले चुनाव के बाद, और इसको अगर हम गिनती में लाए तो 58 हो चुका है इस समय। और अमित शाह ने बड़ा बयान दिया कि राज्य के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेके काफ़ी चिंतित है केंद्र सरकार भी, और होम मिनिस्ट्री की तरफ से बाकायदा एक रिपोर्ट मांगी गई है राज्य सरकार से इस हत्या के बारे में। तो एक तरफ से बीजेपी की तरफ से लगातार एक प्रेशर बनाया जा रहा था राज्य सरकार के ऊपर, तृणमूल कांग्रेस सरकार के ऊपर, कि राज्य के कानून व्यवस्था टूटती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसी के साथ आज गृह मंत्री का यहां आना और ये बयान देना कि गंभीरता से होम मिनिस्ट्री बातों को देख रही है, ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार के लिए परेशानी का सबब हो सकता है आने वाले दिनों में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तापस हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। कोलकाता में अमित शाह को आप सुन रहे थे।